सीईओ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। कंपटीशन का रूल सिंपल था, जो भी ज्यादा खाना खाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। सीईओ जिन लोगों के साथ कंपटीशन करने वाला था उन्हें देखते हुए सिर्फ सोच रहा होता है क्या वो इस कंपटीशन को जीत भी सकेगा। पर इस कंपटीशन को लेके सीईओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। आधे घंटे के बाद एंकर अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन का विनर है लिटिल पांडा। सीईओ कहता है पर मैंने अभी तक बर्फेट नहीं खाया है। पर एंकर उसे प्राइज देते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हें और खाने की जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी सिपिस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पे बहुत सारा खाना तुम्हें मिल जाएगा। तभी सीईओ उसे नेकलेस पहनाते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा। ये सुनते ही सिपिस का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। पर तभी सीईओ अचानक से उसके फेस को कवर कर देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सिपिस पूछता है आखिर क्या हुआ। सीईओ उस पर्सन को देखते हुए कहता है वो एक नंबर का कमीना है। ये सुन के सिफिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सीईओ को याद आता है बहुत समय की बात है, जब सिफिक्स नशे की हालत में था तब सेकंड प्रिंस उसे कहीं ले जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पे सीईओ आ जाता है और सेकंड प्रिंस को हिट करता है। सीईओ सिफिक्स से कहता है अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बातें सुन के सिफिक्स ब्लश करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लेंची को दिखाया जाता है। सिसेल ब्लेंची को बहुत सारे कपड़े पहनाता है और उसकी पिक्चर्स भी खींचता है। इतने सारे कपड़े ट्राई करने के बाद ब्लेंची तो पूरी तरह से थक चुका था। तभी सिसेल उससे कहता है हम मूवी भी देखना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मूवी थिएटर पे थे। मूवी देखते देखते ब्लेंची नींद से सो जाता है। तभी सिसेल उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और मन में सोच रहा होता है ब्लेंची काश ये पल यहीं पे थम जाता। कुछ देर के बाद ब्लेंची की नींद टूट जाती है। वो सोचने लगता है मुझे उसे उस वेम्पायर का प्लान बताना होगा। तभी वो अपने सामने जोसेफ को देखता है जो उन्हें ही घूर रहा होता है। ब्लेंची सिसेल से कहता है मुझे यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्या हम दोनों बीच पे चले वॉक के लिए। सिसेल अपने बॉडीगार्ड से कह देता है तुम्हें हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है पर योर हाईनेस आपका इस तरह से अकेले बाहर जाना ये खतरनाक हो सकता है। जिस पे सिसेल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ। चार्ल्स माफी मांगते हुए कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची और सिसेल समुद्र के किनारे वॉक कर रहे होते हैं। सिसेल उससे पूछता है क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहोगे, जिस पे ब्लेंची जवाब देता है अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बच्चा होता। ये सुनते ही सिसेल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है मैं जिसके साथ अपना फैमिली बसाना चाहता था उसने मुझे छोड़ दिया। ये सुन के ब्लेंची हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है नहीं मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से जा नहीं सकूंगा। फिर वो सिसेल से कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि तुम्हारे साथ जो वेम्पायर है वो तुम्हें हार्म। उसके शब्द खत्म ही नहीं हुए थे कि तभी एक ब्लैक फिगर उनके ऊपर हमला करता है। ब्लेंची उस ब्लैक फिगर को किक मारता है और सोचने लगता है ये अच्छी बात नहीं है, ये लोग इतने स्किल्ड कैसे हो सकते हैं। तभी वो पीछे पलट के देखता है कि ब्लैक शैडो सिसेल के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। हालांकि सिसेल पूरी तरह से उन ब्लैक शैडो से घिर चुका था, फिर भी वो स्माइल कर रहा होता है और फिर कुछ सेकंड के बाद अपना मैजिक का इस्तेमाल करके वो ब्लैक शैडो को खुद से दूर कर देता है। तभी वहाँ पे जोसेफ और सिसेल का बॉडीगार्ड आ जाता है। चार्ल्स ब्लेंची को पकड़ लेता है और कहता है योर हाईनेस क्या आप ठीक है। जोसेफ कहता है मुझे पता था ये छोटा लड़का जरूर कोई प्लानिंग कर रहा है, इसी रीजन की वजह से तो उसने आपको यहाँ पे अकेले बुलाया। थैंकफुली आप पूरी तरह से ठीक हैं। ब्लेंची कहता है ये पर्सन एक आउटसाइडर के साथ मिलके तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जोसेफ कहता है योर हाईनेस आप उसकी बातों पे यकीन मत करिए, वो एक्सपोज हो चुका है, इसी रीजन की वजह से वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप इस लड़के को मुझे सौंप दीजिए, मैं एक रात में पता लगा लूंगा आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ब्लेंची कहता है वो नॉनसेंस बातें कर रहा है। तभी सिसेल ब्लेंची को घूरने लगता है। ब्लेंची सोचने लगता है आखिर वो ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्या उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। तभी सिसेल उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा। ये सुनते ही ब्लेंची हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है उसने मुझे पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, अब तो मैं गया। जोसेफ कहता है योर हाईनेस आप ये क्या कह रहे हैं, वो जरूर उन खूनी से मिला हुआ होगा। सिसेल ब्लेंची का चिन्ह ऊपर उठाते हुए कहता है माय डियर मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ब्लेंची कहता है मैं इस पर्सन को तुम्हारे साथ देखना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही सिसेल अपने बॉडीगार्ड से कहता है उसे वापस उसके मास्टर के पास भेज दो। जोसेफ हैरान होकर कहता है योर हाईनेस आप उसकी बात कैसे सुन सकते हैं,
अगर मैं घर चला गया तो फिर मैं मारा जाऊंगा। चार्ल्स कहता है तुम स्ट्रगल करना बंद करो, ये पॉइंटलेस है। जोसेफ सोचने लगता है मैंने हर चीज का ध्यान रखा, क्या मैं उस पर्सन की तरह अच्छा नहीं हूँ? उसने जेंटली बस एक सेंटेंस कहा और उसने वो मान लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सिसेर और ब्लेंची अभी बाथरूम में थे। उस जगह को देख के ब्लेंची को कल रात के बारे में याद आ जाता है। वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है सिसेल जब सुबह जागा होगा उसे लग रहा होगा कि ये सब कुछ उसका सपना है, पर अभी वो क्या करना चाहता है। तभी सिसेल उससे कहता है अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही ब्लेंची बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। सिसेल कहता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो? कुछ देर पहले हम लोग बीच में चल रहे थे, तुम्हारे पैर में सैंड लगी हुई है, मैं ये साफ कर दूंगा। ब्लेंची बिना कुछ बोले बाथटब के अंदर चला जाता है। जब सिसेल अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब ब्लेंची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से नहा सकता हूँ। सिसेल कहता है क्या तुम्हें नहलाने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ? उसका सैड फेस देखते हुए ब्लेंची कहता है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिसेल ब्लेंची का हेयर वॉश करने लगता है। उसे नहलाने के बाद सिसेल उसके हेयर को ड्राई करने लगता है और उससे कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारे इस रूप को देख पा रहा हूँ। ये सुन के ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है तुम्हें ये सब कुछ कब पता चला? सिसेल कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से ही मुझे पता चल गया था। ब्लेंची हैरान होकर कहता है क्या तुम्हें बहुत पहले से ही सब कुछ पता चल गया था, पर तुमने प्रिटेंड क्यों किया? सिसेल उसके करीब जाते हुए कहता है भला मैं अपने लवर को कैसे ना पहचानूं, मैं बस चाहता था तुम्हारे इस रूप को कुछ देर के लिए और देखूं। ब्लेंची कहता है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सिसेल कहता है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम भी मुझे लाइक करते हो ना? मैं तो बस यहाँ पे आके अपना लक आजमा रहा था, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। अगर मैं तुम्हें दूर से भी देख लेता तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती। ब्लेंची सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी वो बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है, ऐसा लगता है मेरे टच से वो कभी भी बिखर सकता है। फिर वो सैड होकर सोचने लगता है नहीं, हम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। वो सिसेल का कॉलर पकड़ते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पूरी गैलेक्सी के सामने मैंने तुम्हें कोई भी मर्जी नहीं दिखाई, फिर भी तुम मुझसे विनती कर रहे हो प्यार करने के लिए। सिसेल कहता है हाँ, तुम मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लो, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए, फिर भी मैं तुम्हें ही चाहूंगा। फिर वो उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है मैं सिसेल हिलस्टोन, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि प्लीज मुझसे प्यार करो। ये सुनते ही ब्लेंची का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाता है, वो अपने अडल्ट फॉर्म में आ जाता है और सिसेल को किस करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांस चलने लगता है। अगले सुबह जब ब्लेंची की नींद टूटती है वो परेशान होकर कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मैं वाला ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो जल्दी से सिसेल के कपड़े पहनने लगता है, पर जब उसकी नजर सिसेल पे पड़ती है वो वहीं पे रुक जाता है और सोचने लगता है ओह गॉड वो कितना परफेक्ट है। फिर वो उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है नेचुरली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो सिसेल को किस करता है और अपनी एक फोटो भी खींच लेता है। उस पिक्चर को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वो दोबारा से सिसेल को किस करता है। वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है क्या मैं अभी कोई मेंटली सिक पर्सन की तरह लग रहा हूँ। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। जब वो पीछे पलटता है वो देखता है कि उसका ब्रदर उसके सामने खड़ा था।